हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम पीसा मैथमेटिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पीसा जिसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जिसके अंतर्गत हर 3 साल के बाद विश्व के सभी 15 साल के जो स्टूडेंट्स जिनके पास मैथ्स और साइंस है उनका एक टेस्ट होता है। आज हम इस वीडियो में 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के मैथ्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। समीरा डिज़ाइंस images for t-shirts on her computer. She prints the images using a special paper. The image is then ironed on the t-shirt. सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा करके प्रॉब्लम को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, समीरा टी शर्ट पर इमेजेस प्रिंटिंग के लिए इमेजेस को कंप्यूटर में डिज़ाइन करती है और फिर उस इमेज के प्रिंट को एक स्पेशल पेपर पर लेती है। The final image on the t-shirt is a mirror image of the design on the computer. और फिर उस स्पेशल पेपर से जब स्पेशल पेपर को वो टी शर्ट पे रखती है और उसे आयरन करती है तो इमेज का मिरर इमेज बन के टी शर्ट पे छप जाता है। अब इसको थोड़ा सा पिक्टोरियल व्यू से समझते हैं। जो सबसे पहला इमेज हमें दिख रहा है वो समीरा ने कंप्यूटर के अंदर डिज़ाइन किया एक फेस है। फिर उसको उसने दूसरे इमेज में पेपर पे लिया, स्पेशल पेपर पे, और तीसरे इमेज में उसने स्पेशल पेपर को टी शर्ट पे रखा तो जो पेपर की इमेज है वो मिरर इमेज की फॉर्म में बन के टी शर्ट पे छप गया है। तो इतना सभी को क्लियर हो गया है। अब हम इसी के बेस पे करते हैं अपना क्वेश्चन। दिस पिक्चर शोज अ न्यू डिज़ाइन दैट समीरा प्रिंटेड ऑन द पेपर। तो समीरा अब इस डिज़ाइन को जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको स्पेशल पेपर से टी शर्ट पे प्रिंट करना चाहती है और प्रिंट करने के बाद नीचे दी हुई 4 ऑप्शंस में से कौन सा डिज़ाइन टी शर्ट पर छपेगा मिरर इमेज में। तो लर्नर्स, आपको मालूम है कि जब भी कोई मिरर इमेज लेटरल इन्वर्जन करते हैं तो उसमें जो चीज़ लेफ़्ट में होती है वो राइट हो जाती है और जो भी ऑब्जेक्ट का राइट होता है वो लेफ़्ट हो जाता है। जैसे इस फिगर में पर्पल बी जो है हमारे पास, इसका वर्टिकल जो लाइन है, अगर हम यहाँ से पकड़ के इसको दूसरी साइड पे घुमाएं तो जो कर्व्स हैं 3 हमें दिख रहा है कर्व का पर्पल में, अब वो दूसरी साइड पे जाके उल्टा नज़र आ रहा है। जैसे इस दूसरी फिगर में एक सर्कल है हमारे पास और रेड कलर का स्क्वायर है, तो मिरर इमेज के अंदर जो चीज़ लेफ़्ट साइड में है वो राइट हो गई, सर्कल जो है वो दूसरी साइड पे चला गया है और जो स्क्वायर है वो राइट से लेफ़्ट में हो गया है और सर्कल लेफ़्ट से राइट साइड में। अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं है। तो इसी तरह से अब क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो लास्ट में दी हुई थी वो सबसे पहले आ गया, बीच वाला बीच में है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज है। उसके बाद ये जो सबसे पहले नंबर पे 1 दिया था वो बिल्कुल लास्ट में आ गया। हमारे क्वेश्चन में ये चारों ऑप्शंस में चारों की चारों जो चीज़ें हैं उनका सीक्वेंस सेम था लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंस है, तो उस हिसाब से हमारे पास आंसर बनता है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द डिज़ाइंस प्रिपेयर्ड बाय समीरा ऑन हर कंप्यूटर्स can also be used for printing the images on plain porcelain mugs. Samira's friend Madhav gets 5 t-shirts and 2 mugs printed for an event in his colony.
अब समीरा के पास उसका फ्रेंड माधव उससे 5 टी शर्ट्स और 2 मग्स प्रिंट करवाना चाहता है, तो समीरा charged him ₹500 as printing charges. Choose the correct equation for representing the total printing charges. If printing cost of one t-shirt is ₹X and for printing one mug costs ₹Y. तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 टी शर्ट जो है दैट इज इक्वल टू X, तो 5 टी शर्ट कितनी है 5X, 1 मग है Y, तो 2 मग्स, यहाँ टी शर्ट लिखा हुआ है गलती से, तो 2 मग्स है 2Y. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माधव 5 टी शर्ट्स और 2 मग्स समीरा को प्रिंटिंग के लिए देता है और वो उससे ₹500 चार्ज करती है. तो टी शर्ट की जगह पे X और मग्स की जगह पे Y डालने से हमारे पास आंसर बनता है C. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. दीपक हैज़ जस्ट ओपन्ड अ न्यू organic fruit and vegetable shop. He wants to distribute printed t-shirt on to his workers to create publicity for his shop. So he approaches Samira with an image. Samira cropped out a square image from the photo to be printed on the t-shirt. अब दीपक समीरा को एक फ़ोटो देता है और समीरा इस फोटो को शी ट्रिपल्ड द विड्थ ऑफ इमेज बट केप्ट इट स्क्वायर, इसको रखती स्क्वायर है लेकिन इसको ट्रिपल कर देती है. अब मान लेते हैं इसकी विड्थ भी X है और इसकी लेंथ भी X है बिकॉज ये स्क्वायर है. तो जब वो इसे ट्रिपल कर देती है तो लेंथ भी 3X बन जाती है और विड्थ भी 3X बन जाती है. हमारे पास 3X/3X का स्क्वायर बन जाता है. अब वो क्या करती है, शी देन कट ऑफ 2 ट्रायंगल फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इमेज. द विड्थ ऑफ इमेज वॉज नाउ 2/3 ऑफ द विड्थ बिफोर दिस एडिट. तो अब वो इस 3X/3X में से 2 रेक्टेंगल काटती है. काटने के बाद लेंथ तो वही रहती है लेकिन उसकी विड्थ में चेंज आ जाता है. क्या चेंज आ जाता है, विड्थ 2/3 हो जाती है. कौन सी विड्थ के 2/3 हो जाती है, जो पहले 3X हमारी थी, 3X का 2/3 होके हमारे पास ये तीसरे वाला जो फिगर है ये बन के आ जाता है. अब वो क्या करती है, शी देन रिड्यूस द डायमेंशन ऑफ द इमेज बाय हाफ. अब ये जो हमारे पास नई इमेज बनी है जिसकी लेंथ वही है 3X है, विड्थ जो है वो चेंज हो गई है 2/3 × 3X. इस पूरी इमेज का वो हाफ कर देती है. तो हाफ कर देती है मीन 3X हमारी जो लेंथ थी उसका डिवाइड बाय 2 और ये जो 2/3 × 3X है तो ये बन गया 2X, इसका हाफ हो गया. तो आई होप क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ हमें. अब पूछा क्या है उसको देखते हैं. द एरिया ऑफ इमेज वॉज नाउ 21.66 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट मीन्स जो अभी उसके पास इमेज बन गई है उसका एरिया हमें गिवन है. व्हाट वाज द विड्थ ऑफ इनिशियली क्रॉप्ड इमेज, जो हमने X मानी है. तो अब जो ये फाइनल पिक्चर है इसमें जो X है उससे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो लेट कर लेते हैं हम सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर इमेज इज X. 3X हो गई थी. उसके बाद 2/3 उसने कर दिया था तो विड्थ जो है 2 रेक्टेंगल उसने कट किए थे. 2/3 × 3 करके हमारे पास नई लेंथ जो बनी 2/3 वाली वो 2X आ गई हमारे पास. सॉरी, ब्रेड्थ लेंथ हमारे पास वही है 3X का और 2/3 वाली फिगर का हाफ कर दिया हमने. तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ वो हमें दिया हुआ है X² ये आ जाएगा इसका अंडर रूट करके 3.8 सेंटीमीटर इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ कंपनी मेक्स प्ले टेंट फॉर चिल्ड्रन. दे मेक देम इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड एंड स्क्वायर बेस्ड पिरामिड्स. एक कंपनी बच्चों के लिए टेंट खेलने वाले जो है वो बनाती है और उनकी शेप क्या रखती है, क्यूबॉइड एंड स्क्वायर बेस्ड पिरामिड्स. द टॉप एंड साइड
faces of the tent are made using tarpaulin cloth. No material is used for the base. यानी कि नीचे ग्रास है या ग्राउंड है वो खुला है, ओके। तो बाकी जो पोर्शन है उस पर क्लोथ लगाया है, नीचे जो बेस है उसका वो एज इट इज़ है हमारे पास। द क्यूबॉइड टेंट हैज़ अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड x मीटर एंड हाइट h मीटर। उसकी साइड और हाइट हमें दी हुई है x एंड h। द कंपनी यूजेस 8 मीटर स्क्वायर ऑफ मटेरियल टू मेक ईच क्यूबॉइड टेंट। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड टेंट? तो हमें ऑप्शंस दी हुई हैं 4 और टोटल मटेरियल बताया है कितना यूज़ हुआ है, 8 मीटर स्क्वायर। अब जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो कौन सी जगह पे हुआ है? वो जो चारों उसकी वॉल्स हैं और जो रूफ है। हमने सिर्फ स्क्वायर पे कंसंट्रेट करना है, नीचे से वो मैंने पहले ही बताया उस पर कोई क्लोथ नहीं लगा है। तो एरिया क्यूबॉइड की 4 वॉल्स का हमेशा हमें मालूम है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। रूफ का एरिया L इंटू बी, अगर ये रेक्टेंगल है स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड हो जाता है हमारे पास। अब हमने L B क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है तो x डाल दिया, h की जगह पे x हो गया हमारे पास। तो वैल्यूज हमने x को x 2x बन गया, मल्टीप्लाई किया 4x आ गया। तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई है। वॉल्यूम हमसे पूछा गया है इसलिए हमने h को निकाला था, L इंटू बी इंटू एच। एल बी हमारे पास x है, h की वैल्यू हमने ढूंढ ली है और उसको पुट किया और हमारे पास वॉल्यूम आ गया A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द पिरामिड टेंट हैज़ अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड x मीटर एंड हाइट ऑफ h मीटर। The distance between the top of pyramid and the midpoint of each edge of base is y meter। तो कहने का मतलब है कि हमें एक पिरामिड टेंट जिसका बेस स्क्वायर है हमने उस पर देखना है, उसकी जो साइड है वो x है और हाइट है वो h है। द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द पिरामिड एंड मिड ऑफ ईच एज, इस तरह से हमें दिया है y मीटर। द ट्रायंगल बिलो शोज वन फेज ऑफ द पिरामिड। अगर हम एक फेज को देखें तो वो इस तरह से दिखेगा, x उसका बेस है और मिड पॉइंट से जो ये हाइट है ये y है। देन टोटल एरिया S ऑफ 4 ट्रायंगुलर फेसेस ऑफ पिरामिड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमसे टोटल एरिया पूछा है, हमें ट्रायंगल का एक साइड का एरिया का फॉर्मूला मालूम है, वो क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। सो बी की वैल्यू हमारे पास x है, h की वैल्यू y है, तो हमारे पास एरिया कितना आ गया xy/2। ये सिंगल ट्रायंगल है, हमें 4 के लिए निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2xy, आंसर विल बी B।